हेलो एवरीवन। लास्ट जो रिसेंटली वीडियो था वो मेरा आईयूआई से रिलेटेड था। आईयूआई के जो नेक्स्ट 14 डेज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड था। तो आप लोग में से जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आज मैं आप लोगों के साथ फिर से अपना एक आगे का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है वो, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियोस थी 6-7 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, उन पर लोगों ने कमेंट्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं और कुछ मेरे लिए सजेशंस भी हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मे बी आप लोगों ने नहीं किया है क्वेश्चंस, बट आपके लिए भी वो क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं, आईयूआई पेनफुल है क्या। तो आईयूआई एक प्रोसीजर है जिसमें जो लोग नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते तो उन लोगों को डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं। आईयूआई में एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं एंड देन इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट सर्विक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। एंड देन जब सर्विक्स ओपन हो जाता है तो एक कैथेटर यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं। कैथेटर के थ्रू सैंपल अंदर कर डालते हैं। जब कैथेटर मतलब पूरा बॉडी में अंदर चला जाता है तब थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है। एंड सैंपल डालते टाइम तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, बट जब कैथेटर मतलब वो अंदर जाता है तब थोड़ा बहुत अनकंफर्ट फीलिंग आती है। अदरवाइज दर्द नहीं होता कोई भी, मतलब फीलिंग है वो भी 1-2 सेकंड्स की है, वो ज्यादा टाइम की नहीं है। तो आईयूआई से पहले डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एज कितनी है। ओके, तो मैं 92 बॉर्न हूँ, मेरी अभी एज 33 चल रही है। और मैं जानती हूँ मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, बट ठीक है, अभी है होप। तो मैं आईयूआई की फॉलो कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे आईयूआई सजेस्ट किया है तो मैं उसी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ। एंड मेरा सेकंड आईयूआई था, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो मेरी शादी 2020 में हुई थी, 2020 फेब में। एंड अप्रॉक्स अभी 5 to 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड मैं ट्राई लास्ट 4 ईयर से कर रही हूँ। फिर जब नहीं हुआ कंसीव तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें आईयूआई सजेस्ट किया। ट्यूब टेस्ट और HCG टेस्ट दोनों अलग अलग हैं कि सेम है, प्लीज रिप्लाई। सो ट्यूब टेस्ट एंड HSG टेस्ट दोनों ही टेस्ट सेम है। HSG टेस्ट के ही थ्रू फैलोपियन ट्यूब चेक करते हैं कि वो ब्लॉक है या नहीं है। HSG टेस्ट में अगर ट्यूब्स में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होता है हल्का फुल्का, तो कई बार वो HSG टेस्ट के थ्रू भी ट्यूब्स क्लियर हो जाती हैं। तो अगर ज्यादा कोई हैवी ब्लॉकेज है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट हाँ HSG में HSG टेस्ट के ही थ्रू ट्यूब टेस्ट होता है। तो दोनों टेस्ट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैंने HSG टेस्ट कराई हूँ, HSG के बाद 3 दिन तक ब्लीडिंग हुआ है, सब नॉर्मल है। फिर मुझे 50 डेज तक मुझे पीरियड्स ही नहीं आए। प्रेगनेंसी टेस्ट की हूँ, नेगेटिव आया है। HSG टेस्ट के बाद पीरियड्स कब रेगुलर होते हैं। मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे पीरियड्स रेगुलर थे। प्लीज होप यू गिव बेस्ट आंसर। ओके, सो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने 18 अक्टूबर को कराया था HSG। एंड मेरा जो फर्स्ट डे था साइकिल का नवंबर में, अक्टूबर में 12 अक्टूबर था। एंड नवंबर में मेरा 18 के बाद 12 के बाद सीधा 1 नवंबर को आ गया। मीन्स मेरा अर्ली हुए, तो डिले का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। बट हाँ फ्लक्चुएशन होती है, 2-4 दिन आगे पीछे होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 50 डेज हुआ है तो ये कंसर्निंग पॉइंट है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्यों इतना डिले हुआ। बट इतना डिले मेरे साथ नहीं हुआ। ओके, सो आपकी एज 33 है और सारी शादी को कितना साल हुआ है, आपने इतना लेट क्यों प्लान किया। एज बहुत मैटर करती है प्रेगनेंसी में। 30 से पहले कर लेते वो इतने पैसे लगेंगे और हर मंथ हॉपलेस हो जाती हो तो डाइट अच्छी करो। तो यस, मेरी एज 33 है। एंड शादी को, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी शादी को 6 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। 2020 फेब को मेरी शादी हुई थी और अभी 6 ईयर कंप्लीट होने वाले। येस, आई रियलाइज्ड कि मैंने लेट किया है, बट मतलब काफ़ी सारे हैं अभी ट्रीटमेंट जो आफ्टर 30 लोग कंसीव करते हैं, तो वही ट्रीटमेंट मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड रही डाइट की बात, तो डाइट में मैंने चेंजेस किए हैं। उसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है, जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ वो मैं बता चुकी हूँ। येस, अगर डाइट में कुछ भी ज़्यादा गड़बड़ होगी तो मेरी ब्लड रिपोर्ट्स में दिख जाएगी, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे कुछ 2-3 पॉइंट्स ही हैं जो ऊपर नीचे हुए हैं। आपको कंसीव हुआ है क्या पहले कभी।
सो मैं अभी मतलब लास्ट 4 ईयर से ट्राई कर रहे थे हम नेचुरली, बट डॉक्टर जब हम कंसीव नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए एंड फर्स्ट IUI मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा और सेकंड IUI का भी रिजल्ट नहीं आया। अभी तक ऐसा कुछ मेरे को अभी 4 साल में एक भी बार कंसीव नहीं हुआ है। प्लीज़ किस तरह का दर्द होता है, प्लीज़ शेयर सिस। सो अभी एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है वो किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, IUI या HSG। अगर IUI और HSG की बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे इस चैनल पे जो वीडियोस हैं HSG और IUI से रिलेटेड, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो HSG में थोड़ा बहुत पेन होता है, बट IUI में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बट हल्की फुल्की अनकम्फर्ट मतलब फील करोगे आप, बट दर्द नहीं होता IUI में। सो IUI में पेन हुआ है क्या दी? सो IUI में मेरे को कोई ऐसा पेन नहीं हुआ है। IUI में जब कैथेटर इंसर्ट करते हैं तब हल्का फुल्का अजीब सा फील होता है और वो भी 2-3 सेकंड्स का होता है, आपको नहीं पता चलेगा, तो दर्द नहीं होता IUI में। कितना एग साइज था आपका? मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें सारे मेज़रमेंट मैंने बताए हुए हैं, एग्स का साइज़ एंड सारे जो भी होते हैं TVS के टाइम पे जो हमें वो डॉक्टर से एक रिपोर्ट देते हैं, उसमें जो भी मेज़रमेंट था मैंने सारा बताया है। बाकी मेरा जिस दिन IUI कराया उस दिन जो एग का साइज़ था वो 20/21 था, एक फॉलिकल का, और एक ही फॉलिकल बना था, वही रैप्चर हुआ। देन उन्हीं को उसी फॉलिकल को उन लोगों ने टारगेट किया। दीदी कितना खर्चा आता है IUI का? सो IUI डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से करा रहे हैं। काफ़ी सिटीज़ में ये बहुत सस्ता है, 3 to 4, 5, 6 तक हो जाता है एंड बट मैं यहाँ पुणे से करा रही हूँ। पुणे में मतलब मेरा जो चार्ज टोटल लगा, मतलब IUI जब कराते हैं उसी दिन वो डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं, सारी मेडिसिन मिला के उन्होंने टोटल मुझे 11,000 to 12,000 चार्ज किया है दोनों टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एज क्या है और आपका AMH कितना है? ओके, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरी एज 33 है, 92 बॉर्न हूँ मैं, और मेरा AMH 3.98 है, जो कि लो टू नॉर्मल रेंज में आता है। यहाँ मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप चैनल्स पर और भी वीडियो देख सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है IUI के बाद डेली? ओके, सो वाइट डिस्चार्ज एक्चुअली जब हम IUI कराते हैं तो उस दिन डॉक्टर्स हमें नेक्स्ट डे से ही कुछ मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं जो प्रोजेस्टेरोन्स की होती हैं, तो उन प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी डिस्चार्ज होता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मेरे को जो टैबलेट्स दी थी वो उन वजह से मेरे को डिस्चार्ज हो रहा था। आप अगर मेडिसिन ले रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। मे बी अगर कोई अनकम्फर्ट फीलिंग आ रही है या डिस्चार्ज के साथ फीवर वगैरह कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। 4 दिन बाद मेरा IUI है, आफ्टर IUI हस्बैंड के साथ फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं क्या? तो एक्चुअली डॉक्टर तो सजेस्ट नहीं करते। अगर जब आप IUI कराते हैं तो उसके 3 to 4 डेज डॉक्टर मना करते हैं इंटीमेट होने के लिए, बट उसके बाद आप हो सकते हैं। बाकी अपना जहाँ से भी IUI कराएं आप उस डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर से ज़रूर बात करें इससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने हैं तो आपको डॉक्टर बेस्ट गाइडेंस देंगे इस पर। TVS कितना पेनफुल है? सो TVS एक ओव्यूलेशन स्टडी है, ये एक अल्ट्रासाउंड है जो इंटरनल किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारी ओवरीज में एग के साइज़ कितना है, ओवरीज का साइज़ कितना है, कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह तो नहीं है, ओव्यूलेशन नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब उस TVS होता है उससे पता चल जाता है। इंटरनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसे। ये मतलब थोड़ा सा बहुत हल्का सा अनकम्फर्ट फीलिंग देता है, बाकी ऐसा कुछ दर्द नहीं होता TVS में। आप नॉर्मली जाके इसे करा सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं कोई कि दर्द होता है लोग एडमिट करते हैं, मतलब डॉक्टर से हमें एडमिट करेंगे पहले, नहीं। अब तो ये कुछ 2-3 मिनट का प्रोसीजर होता है, तुरंत करके आप घर आ सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में रह सकते हैं, नॉर्मल जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलेगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं लेने होते। IUI के बाद सिम्टम्स क्या रहे? ओके, तो आफ्टर IUI मेरा जैसे कि IUI हुआ था, मेरा IUI किस डेट को हुआ था? मेरा 12th को हुआ था, 12 नवंबर को। और उसके 5-6 डेज़ के बाद तो मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आए, बट आफ्टर 5-6 डेज़ बाद मुझे थोड़ा सा फटीग फील होता था, जैसे कमज़ोरी सी, थोड़ी थकान जल्दी हो जाती थी, थोड़ा सा वॉक करके आती थी मैं थक जाती, मेरे को हेडेक वगैरह होने लगा था, हल्का फुल्का बॉडी टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो रहा है।
तो यही मतलब सेम सिम्टम्स साइकिल से भी पहले होते हैं और मे भी अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो तो भी होते हैं। तो मेरे सिम्टम्स ये रहे, बाकी सिम्टम्स डिपेंड करते हैं बॉडी टू बॉडी। किसी को कुछ सिम्टम्स नहीं आते एंड किसी को आते हैं। आपकी लाइनिंग कितनी थी? ओके, सो लाइनिंग लाइक ईटी एंड जो भी एग जितने फॉलिकल बने हैं उनका साइज सारा मैं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, डिटेल में सारा लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी अभी मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मेरी लाइनिंग 5.7 से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट डे जब मैंने TVS कराया था, एंड लास्ट डे जब एग रप्चर हुआ तो मेरा 8.4 थी ईटी। आपको PCOD है क्या? अभी तक तो ऐसा किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला है मुझे PCOD है, क्योंकि मेरी सारी जो भी थायराइड जो भी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल है, TSH वगैरह नॉर्मल रेंज में है, जो हार्मोन्स होता है जो भी चेक कराते हैं FSH, LH, MH ये सब ठीक है। MH मेरा थोड़ा लो टू नॉर्मल है, बट FSH और LH ठीक है, जैसे मतलब डॉक्टर ने बोला ये सब नॉर्मल है। मेरे थोड़े से 2 पॉइंट हैं जहाँ प्रॉब्लम है, वो B12 और प्रोलैक्टिन में है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो PCOD तो नहीं है मुझे, और मेरे जो पीरियड्स हैं वो भी रेगुलर है। हॉस्पिटल कौन सा था? ओके, सो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं पुणे से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और पुणे में एक जहांगीर हॉस्पिटल है जहाँ से ये मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दीदी आपको जांच नॉर्मल है क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही है? नॉर्मल क्यों नहीं होता, कुछ बताया क्या? ओके, सो मैंने सारे अपने जो टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट भी कराए, मैंने अपने खून की जांच कराई थी, मैंने हार्मोन्स टेस्ट भी कराए हैं, तो उसमें सब कुछ ऐसा नॉर्मल आया है, CBC वगैरह मेरा सब नॉर्मल आया है। और जो हार्मोन्स टेस्ट है उसमें बस मेरा प्रोलैक्टिन हाई है, बाकी तीनों चीज़ ठीक है। और जो ब्लड टेस्ट था उसमें मेरा B12 थोड़ा लो है, मेरा 178 है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लो है, जिसका मैं अभी कुछ इंजेक्शन वगैरह या कोई मेडिसिन लेने का प्लान कर रही हूँ। मैं मतलब इंजेक्शन नहीं लूँगी, क्योंकि 178 बहुत ज़्यादा ही लो रेंज में आता है, और प्रोलैक्टिन मेरा ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए डॉक्टर्स ने मुझे टैबलेट सजेस्ट की हैं। उन टैबलेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट जैसी भी होगी तो मैं आपको बताऊँगी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। एक्चुअली अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, बस यही 2 पॉइंट हैं जहाँ मेरे को इश्यूज़ है। मैम क्या HSG टेस्ट के बाद पीरियड्स डिले होता है क्या? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं HSG टेस्ट जब मैंने कराया तो मैंने 18 को कराया था, और 12th मेरा फर्स्ट डे था, 12 अक्टूबर, एंड मेरा साइकिल 1 नवंबर को ही आ गया था, मीन्स 8-9-10 दिन पहले ही हो गया था। तो किसी केस में होगा कि वो डिले हो जाता होगा, बट मेरे केस में अर्ली हो गया, मुझे बहुत 8-9 दिन पहले ही हो गया। तो आपका अगर डिले हो रहा है या आपको कुछ भी ऐसे और सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। मेरी MH लो है, क्या IUI से कंसीव कर सकते हैं क्या? MH लो मीन्स लाइक अगर 0 ही हुआ और बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं बन रहे एग्स तो IUI कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली एक फॉलिकल तो बनना ही चाहिए IUI के लिए, साथ में उसके साथ कुछ बातें और भी होनी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो ओव्यूलेशन है वो ठीक हो रहा है, ग्रो भी होना चाहिए टाइम से, हमारा जो साइकिल था वो रेगुलर हो, और जो भी अपना हस्बैंड का सैंपल है वो भी ठीक होना चाहिए, तो ही डॉक्टर मतलब IUI सजेस्ट करेंगे। बाकी आप फिर भी किसी एक डॉक्टर के साथ मिलके बातें कर सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल पाए कि आप किसके थ्रू अपने रिजल्ट ले पाएँ। आपको कितने दिन हो गए IUI करवा के, और कोई सिम्टम स्टार्ट हुए क्या आपको? तो मेरे को अभी जो दिन हुए हैं वो 15-16 डेज़ हो गए हैं, और सिम्टम्स में मैं बताऊं तो मेरे को हल्का फुल्का हेडेक, फटीग और ये सब ही होता है, हल्का फुल्का कभी कभी फीवर आ जाता है, बाकी यही 2-3 सिम्टम्स अभी आ रहे हैं। ऐसी कुछ ज़्यादा मेजर मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे कि बहुत तेज़ फीवर आया, बहुत हल्का फुल्का होता है, बाकी यही सिम्टम्स आ रहे हैं अभी मुझे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है AMH, FSH, LH में कितने पैसे लगते हैं? ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हैं टेस्ट। जैसे कि मैंने तो एक एप्लीकेशन है हेल्थियंस, वहाँ से बुक किया था और उनसे कराया था, उन्होंने 1500 to 1600 चार्ज लिए थे, एंड इतने में मेरे ये तीनों टेस्ट हार्मोन्स टेस्ट हो गए थे। बाकी आप कहाँ से कराते हैं कहाँ से नहीं, उसके अकॉर्डिंग चार्ज लेंगे। बाकी आप देखो 15 to 2000 के अंदर ये तीनों टेस्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड गोली सुबह लेती थी या शाम?
सो जैसे कि अभी मैं जैसे IUI से पहले मैं जब फर्स्ट विजिट किया था मैंने डॉक्टर से, डॉक्टर ने मुझे ये टैबलेट सजेस्ट की थी। फॉलवाइट थी, आई थिंक फॉलवाइट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, फॉलिक एसिड की। कंसीव करने से 3 महीने पहले ये स्टार्ट कर देते हैं, तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया और मैं ले भी रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सुबह लो या शाम, आफ्टर मील लेना चाहिए। अगर आप शाम को ले रहे हो, अगर शाम को मतलब स्टार्ट कर दिया आपने, तो डेली शाम को ही लो, आगे पीछे नहीं करना है। 1-2 घंटा आगे पीछे चलता है, बट कभी सुबह कभी शाम ऐसे मत करना, तो मे बी ऐसे थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। बट अभी जो मैं ले रही हूँ, मैं दिन में 1 टैबलेट ले लेती हूँ आफ्टर मील। आपके यूरिन का कलर चेंज हुआ है और बार बार प्रेशर फील हो रहा है, रिप्लाई करना। ओके, नो, मेरा मतलब ऐसे नॉर्मल है जैसे रहता है, और ऐसा कोई भी बार बार प्रेशर नहीं हो रहा है। ये सिम्टम मुझे नहीं आ रहा है, बस कुछ लोगों में ये सिम्टम आता है, मतलब बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव होता है तो ये सिम्टम्स आता है, बट अभी मेरे केस में मुझे ऐसा सिम्टम नहीं आया है कोई भी। दीदी आपको PCOD था, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो PCOD तो नहीं था, जैसे कि मैं बता चुकी, मेरी मतलब जो भी होते हैं कि थायराइड बिगड़ा हुआ है या फिर हार्मोन लेवल बिगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ठीक था। बस मेरा B12 ही प्रॉब्लम कर रहा है और अभी प्रोलैक्टिन, या यही 2 मुझे मेजर इशू लग रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ डॉक्टर ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बताया है, मैं भी वो बस ट्राई कर रहे हैं कि किस साइकिल में हो जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम पे, इस प्रॉब्लम पे काम करते हैं, वो किसी प्रॉब्लम पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जब उन्हें मैं बताती हूँ कि मेरा प्रोलैक्टिन हाई है, तो बोलते हैं ओके टैबलेट ले लो, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। आपको कंसीव हुआ क्या? सो ये मेरा अभी 15 to 16 डेज चल रहा है IUI का, एंड लास्ट टाइम मैंने जल्दी टेस्ट कर लिया था, और जब भी मतलब ये रिजल्ट देखते हैं तो हम बहुत ऐसे अपसेट हो जाते हैं, टेंशन आती है, तो ये सब मैंने इसलिए इस बार मैंने कोई टेस्ट नहीं किया है। बाकी अभी करेंगे टेस्ट, और उसका भी रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। IUI से 3-4 डेज बाद ट्रेन और ऑटो जर्नी सेफ है क्या? रेगुलर ऑफिस जाने से इम्प्लांटेशन रुक जाता है। एक्चुअली जब IUI कराते हैं तभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको ज़्यादा मतलब ऐसा ट्रैवल नहीं करना, और बाइक और स्कूटी बिल्कुल भी नहीं। ऑटो में भी बहुत ज़्यादा मतलब वैसे बम्प्स आते हैं, धक्के लगते हैं, तो वो तो सेफ़ नहीं है बिल्कुल। इग्नोर करो, 14 डेज ना जाओ कहीं, बट फिर भी अगर मजबूरी में जाना पड़ रहा है तो कैब ले लो, और कैब वाले को भी केयरफुल रहने रहो कि अगर कभी कोई मतलब गड्ढा वगैरह आता है तो आराम से ले वहाँ से कैब। बट हाँ, प्रॉब्लम अफेक्ट कर सकता है ये आपको, अगर डेली ट्रैवल कर रहे हो तो अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो लोगों ने पूछे थे मुझसे, मैंने इनके सबके आंसर्स देने की कोशिश की, और ये सारे जो आंसर्स है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग है। मे बी सबकी बॉडी अलग होती है, तो सबको जो भी सिम्टम्स, जो भी सब कुछ हो सकता है, सजेशंस, ट्रीटमेंट सबका अलग हो सकता है। और फिर भी थोड़े और डाउट्स रह गए हैं तो आप मेरे जो भी चैनल पे 6-7 वीडियोस और पड़ी हैं, उनमें वीडियोस जाके देख सकते हैं, और उसमें आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आज तक के लिए इतना ही था, और मिलते हैं बाकी अपने जो रिज़ल्ट आगे मिलेंगे अपने रिज़ल्ट के साथ। रिज़ल्ट क्या होंगे क्या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं 1-2 दिन में अपने रिज़ल्ट मतलब चेक कर लूँगी, टेस्ट कर लूँगी, और जो भी रिज़ल्ट होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।